अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, मानामा आपकरी जो जिन्नाती दुनिया, जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। आज इसमें टॉपिक है लाहौर में मुग़ल शहज़ादी के मकबरे से 4 परियां मिली। मुल्तान रोड लाहौर पर मौजूद खस्ता हाल मकबरा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर 2012 में हम अपने छोटे बेटे का इलाज करवाने लाहौर में गए। लाहौर के हस्पताल में गए। कुछ दिन हम अपने अजीज़ के घर ठहरे। एक दिन मेरे शौहर ऐसे ही घर से बाहर निकले तो करीब एक मुग़ल शहज़ादी का मकबरा नज़र आया। मकबरे में मुल्तान रोड लाहौर पर मौजूद और इंतहाई खस्ता हालत में था। बाहर मेन रोड पर होने के बावजूद किसी का इधर शायद कभी ध्यान भी ना गया हो। टूटा हुआ लोहे का गेट, अंदर जगह जगह घास पौधे उगे हुए थे। इस दिन के बाद से अपने शौहर से दूर होना शुरू हो गई। हुआ यूँ कि 2 साल मेरे लाहौर आने जाने में लगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा इन 2 सालों में तंदुरुस्त हो गया, मगर मैं दिन ब दिन बीमार होना शुरू हो गई, हत्ता कि चलने फिरने से भी माजूर हो गई। शौहर के साथ हर वक्त झगड़ती लड़ती हम दोनों एक दूसरे से बेजार हो गए। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम दोनों के दरमियान आज लड़ाई की वजह क्या है। मैं 1.25 साल अपनी वालदा के घर रही। मेरे शौहर को भी शुगर हो गई, दिल के मरीज़ बन गए। घर से पैसे, सोना, चीज़ें गुम होना शुरू हो गई। खुदारा मेरी जान छोड़ दो। खैर खुद ही घर वापस लौट आई। ज़िंदगी ऐसे ही रेंग रही थी। मुझे वो रात आज भी याद है। 26 अगस्त 2018 की तारीख थी। मैं कमरे में अलहदा चरपाई पर लेटी थी कि पलंग पर मेरे शौहर सोए हुए थे। अचानक मेरे शौहर के मुंह से अल्फाज निकले, मुझे तो तुम सब ने उठने बैठने से भी बेजार कर दिया है। खुदारा मेरी जान छोड़ दो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं जाग रही थी। मैं जल्दी उठी और भागकर शौहर के पास गई कि क्या हुआ, किससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। मेरे करीब देखकर मेरे शौहर ने रोना शुरू कर दिया। फिर 6 साल पहले का वाक़या मुझे कुछ इस तरह से सुनाया कि जिस दिन मैं लाहौर से हैदराबाद अपने घर पर आया तो इस रात मुझे अपने कमरे में 3 खूबसूरत लड़कियां नज़र आईं, जिन्होंने चमकीले कपड़े पहने हुए थे। मैंने डरकर पूछा, तुम कौन हो, किससे मिलना है? तो वो कहने लगी, हम तुम्हारे साथ लाहौर से ट्रेन में आई हैं, आप हमें अच्छे लगते हैं। मैंने, आप हो कौन, मुझे कैसे जानती हो? इन्होंने कहा कि आप लाहौर में इस मकबरे में आए थे, बस वहीं हम थी। आप हमें पसंद आ गए। हमारा वहाँ ख़ानदान सदियों से रह रहा है। फिर वो मेरे करीब मेरे पलंग पर आकर बैठ गई। मैंने इनसे हाथ जोड़कर कहता रहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरा पीछा छोड़ दो। वो कहने लगी, यह कैसे हो सकता है, हम तुमसे दूर हो जाएं। मैंने कहा, मेरे पास आने का आखिर तुम्हारा मकसद क्या है? मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दो। तो इन्होंने कहा कि तुमसे कोई गलती नहीं हुई, बस तुम हमें अच्छे लगे हो। दूसरा, हमारे 2 कबीलों की आपस में लड़ाई हो गई है, वहाँ कत्ल व गारत है। हम तुम्हारे साथ आ गई हैं और तुम्हारे साथ ही रहेंगी। यह कहना था कि इन्होंने मुझसे छेड़छाड़ शुरू कर दी और ताल्लुकात बना लिए। मैं बेबस हो चुका था। रोता हूँ, चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, मेरी कोई नहीं सुनता। वो बस एक पत्ता मेरे मुंह में रख देती हैं। पहले 3 परियां थीं, फिर 4 हुई और 7 हैं। इन 6 सालों में मेरे साथ 7 बेटे पैदा हुए हैं, जो अब अपनी जिन्नी माओं के साथ आते हैं। ये बच्चे इसी शहर के 2 मशहूर अस्पतालों में पैदा हुए हैं। ये बच्चों का खर्च भी मुझसे लेती हैं, बच्चों के कानों में अजान भी मुझसे दिलवाती हैं और हर महीने 2 से 3 मरतबा आती हैं। जब मेरे शौहर ने एक किस्सा सुनाया तो मुझे नींद नहीं आती, बहुत परेशान हूँ। ऐसा लगता है कि ये सब हकीकत नहीं, मेरे शौहर की कोई दिमागी बीमारी लगती है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोती हूँ। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं। रात को नींद नहीं आती। उठकर बार बार शौहर को देखती हूँ, पढ़कर पूछती हूँ, लेकिन किसी तरह से सुकून नहीं मिलता। ख़वातीन हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।